दिल्ली में जहरीली हवा का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। मैं इस समय खड़ा हूं अक्षरधाम पर। अक्षरधाम पर किस तरह का AQI लेवल है वो मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा आखिर कब मिलेगी राहत। जिस तरह से लगातार AQI बढ़ता जा रहा है, लोगों की परेशानी जो है वो भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोगों को अब मास्क पहनना मजबूरी हो गया है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण को देखते हुए सरकारें अलग अलग तरह से इंतज़ाम कर रही हैं, अलग अलग तरह से डिसीजंस ले रही हैं, लेकिन लेवल जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको हम तस्वीरों में दिखाते हैं। पहले आप ये देखिए कि अक्षरधाम मंदिर जो है उसके चारों तरफ आपको धुंध दिखाई दे रही होगी। दरअसल ये धुंध जो है ये भीषण प्रकोप वाला प्रदूषण है जो आपकी सांस को खराब कर सकता है। यहाँ आपको बताएं कि जिस तरह से रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक AQI जो है वो 400, 450, 500 के लेवल को भी पार कर चुका है। अगर हम आपको आंकड़ों के साथ में ग्राफिक्स भी दिखाएं तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह का लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कैसे लेवल जो है यहाँ अक्षरधाम के आसपास जो है आपको AQI देखने को मिल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आप कई जगहों पे देखेंगे 450, 430, इसके अलावा 551, 690, 590, 935 तक आप देखिए। कुछ जगहों पर तो इतना ज़्यादा हवा ख़राब हो चुकी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 935 तक पहुंच चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि अक्षरधाम के आसपास भी कितना ज़्यादा हवा का प्रदूषण है। मयूर विहार में आप देखिए 430 के करीब बना हुआ है और इसी तरीके से आगे आगे बढ़ेंगे तो आपको 413, 399, मतलब कुल मिलाकर के पुअर से वेरी पुअर कंडीशन और हजार्डस की कंडीशन जो है वो आ चुकी है। लेकिन सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर कब तक प्रदूषण जो है वो आपको परेशान करता रहेगा और इससे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, आप ऑफिस में किस तरह से बच सकते हैं। प्रदूषण का लेवल जो है वो अभी फ़िलहाल कम नहीं होने वाला है। जो जानकारी दी जा रही है, जब तक हवा का दबाव ज़्यादा नहीं होगा तब तक प्रदूषण इसी तरह से फैलता रहेगा। माना यह जा रहा है कि अगले 1 महीने तक आप इसी तरह के गैस चैम्बर में रहने को मजबूर रहेंगे। 15 से 20 दिन जो हैं वो काफ़ी क्रूशियल बताए जा रहे हैं। 20 दिसंबर तक माना यह जा रहा है कि प्रदूषण का लेवल चरम पर होगा और साथ में इसके लिए बचने के उपाय भी आपको सोचने होंगे। जैसे अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, ऑफिस जाना मजबूरी है, तो आप मास्क पहन के चलें। दूसरा, बच्चों को घर से ना निकलने दें और अगर निकलना एक मजबूरी है तो उनको भी सुरक्षित रखें। तीसरा, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर ये तय करें कि वहाँ का प्रदूषण लेवल कितना है और उसको कम करने के लिए क्या आपके पास एयर प्यूरीफायर है या नहीं है। इन सब बातों का आपको ख्याल रखना होगा। जिस तरह से प्रदूषण का लेवल का बढ़ता गया है, सरकारें डिसीजंस तो ले रही हैं लेकिन ग्राउंड पर सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है। ग्राउंड पर इसी तरह का माहौल आपको देखने को मिलता है। जब आप देखते हैं, घर से निकलते हैं तो इस तरह की धुंध आपको देखने को मिलती है जिसकी वजह से लोगों का दम घुट रहा है। एक आंकड़ा बताया जाता है कि इस तरह के प्रदूषण में करीब जो सिगरेट ना पीने वाले व्यक्ति हैं, जो नहीं पीते हैं सिगरेट, उनके फेफड़ों में भी करीब 12 सिगरेट से ज़्यादा का धुआं रोज़ाना जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में हालत क्या होगी, लोगों के फेफड़ों को नुकसान कितना होगा। डॉक्टर्स का कहना है कि वो ऐसे लोग जो दमे के मरीज़ हैं, सांस के मरीज़ हैं, उनको ऐसी कंडीशन में तो बाहर निकलना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये जहरीली हवा है, वो आपका दम घोट सकती है, आपको अस्पताल पहुंचा सकती है। इसलिए कहा यह जा रहा है कि अगले 2 से 3 हफ्ते जो हैं वो आपके लिए मुसीबत भरे हो सकते हैं। इसलिए प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरी हो गया है। मास्क जो है वो पहन के रखें, ऐसे मास्क पहने जिससे प्रदूषण आपके सांसों के अंदर ना जाए, आपके शरीर के अंदर ना जाए। दूसरा ये कि कोशिश करें कि घर से ना निकलें और अगर घर से निकलना मजबूरी है तो सुरक्षा के मापदंडों को अपनाएं।
गाड़ी में अगर सफ़र कर रहे हैं तो गाड़ी में भी जो एयर प्यूरीफायर हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर आते हैं, या अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में भी एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिएं। नींबू पानी पीना आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि बाहर आउटडोर जो है वो अवॉइड करें। ये जो आपको धुंध दिखाई दे रही है, दरअसल ये धुंध कोहरा नहीं है, ये है स्मॉग, ये है जहरीली हवा जो आपके फेफड़ों, आपके शरीर को खोखला कर सकती है। अक्षरधाम में एक्यूआई लेवल जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 430 का लेवल इस समय अक्षरधाम पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर इसके आसपास के इलाकों में जाएंगे तो 500 के लेवल को, यानी एक्यूआई का 500 का लेवल भी पार हो चुका है, जो अपने आप में हजारडस है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, अक्षरधाम, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें